नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड पीएससी के द्वारा आयोजित सिविल जज की सामान्य अध्ययन के पेपर को, जो कि 2023 का सामान्य अध्ययन का पेपर है। इसमें हम जनरल स्टडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इनको अच्छी तरह से और वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही आप ये मत सोचिए कि हमें उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसमें पाएंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में ही दिए गए हैं और आपके सिलेबस से संबंधित हैं, और साथ ही इसमें जनरल स्टडी के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इसको टेस्ट सीरीज के रूप में भी आप इसको लगाते हुए जाइए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, और आपको लास्ट में इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखाई दी जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उससे इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी नया नोटिफिकेशन हो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? आंसर होगा डी, यानी ए सभी। तो देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट, निचला सदन, द्वैत शासन यानी कि डायरगी। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, और आप जो भी क्वेश्चन या जो भी टॉपिक बोलेंगे कमेंट में, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसे कराने की। तो आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं जो भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए। नेक्स्ट है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की कार्यवाही पोषणीय है। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है। आंसर होगा ए, यानी पोषणीय अधिकरण। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तीसरे का आंसर होगा बी, यानी बलदेव सिंह चोक्कर। तीसरे का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? चौथे का आंसर होगा ए, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आंसर होगा अनुच्छेद 129। और ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद आप अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? छठवें का आंसर होगा अनुच्छेद दूसरे का 7, क्लॉज 7। ये क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अनुच्छेद का चार्टर है। नेक्स्ट देखिए, डी जूरे बेली एक पैसेज के लेखक कौन है? 7 का आंसर होगा सी, यानी ग्रोसियस। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? 8 का आंसर होगा बी, यानी सर BN राव। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? आंसर होगा बी, एंटोनियो गुटेरेस। और आप इन टाइप के क्वेश्चनों को, यानी जो महासचिव और वर्तमान अध्यक्ष हैं, इनको आप नेट से भी क्रॉस चेक करते जाइए, क्योंकि कुछ ये बीच बीच में बदल भी सकते हैं, तो आप गलत याद मत करिए। नेक्स्ट देखिए, संसदीय समिति का अर्थ उस समिति से है जो, आंसर होगा 10 का डी, यानी यह सभी। देख लेते हैं, सदन द्वारा नियुक्त, अध्यक्ष द्वारा नामित और सदन द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आंसर होगा ए, अनुच्छेद 321 के तहत। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? 12 का आंसर होगा सी, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकहित याचिका के रूप में नहीं जाना जाता है? 13 का आंसर होगा बी, यानी आंसर होगा बी, ये नहीं जाना जाता। जबकि सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये दोनों जाने जाते हैं, बी नहीं जाना जाता। नेक्स्ट देखिए, भारत की सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक अदालत जुलाई 2022 में किस राज्य में लागू की गई? 14 का आंसर होगा सी, यानी राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है, और आप इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके मेंस में भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बारे, तो उसमें आप करंट के डाटा को, उनकी महत्व या उपयोग में आप इन टाइप की रेफरेंस को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सुपेस पोर्टल 2021-22 को
लागू करने के उद्देश्य से, यानी किस लिए ये लागू किया गया? तो आंसर होगा ई, उच्च न्यायालय दक्षता में, न्यायालय दक्षता में सहायता देने के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और अन्य परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, एक पहल अभियान संबंधित है कौन सी विभाग से? 16 का आंसर होगा विधि एवं न्याय मंत्रालय की से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में जंगल क्षेत्र कितना है? 17 का आंसर होगा बी, यानी 21.71%। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी मेंस यानी फॉरेस्ट सर्विस में, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे आयोग के क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस देश की संसद ने घर बैठे काम करने के अधिकार को विधिक अधिकार पारित किया है? 18 का आंसर होगा सी, यानी नीदरलैंड ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय निर्णित बाद कर्नल नीतीशा बनाम भारत संघ 2021 के निर्णय से संबंधित है? आंसर होगा डी, यानी अप्रत्यक्ष भेदभाव का सिद्धांत से इसका ही संबंध है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र में टर्की को अब किस नाम से जाना जाएगा? बी का आंसर होगा अब तुर्की के नाम से इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से संबंधित है? 21 का आंसर होगा ए, यानी विकास कुमार बनाम यूपीएससी 2021। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधियों के संशोधन के उपांतरण यानी परिवर्तन से ये संबंधित है? 22 का आंसर होगा वेना अभिसमय। और वेना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वेना। नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन पर लिमा सम्मेलन आयोजित हुआ है, यानी कब हुआ है? तो 23 का आंसर होगा डी, यानी 14 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में होते हैं यानी कितने न्यायाधीश होते हैं? 24 का आंसर होगा डी, यानी 18 न्यायाधीश। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बथुकंपा किस राज्य का त्यौहार है? आंसर होगा तेलंगाना, और इसे फ्लावर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? 26 का आंसर होगा ए, यानी मोडेरा गुजरात का। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी? 27 का आंसर होगा बी, यानी जयंती पटनायक। और आप ये महिला आयोग यानी आपके जो यूनिट 10 में दिए गए हैं, आप वहाँ से इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित किस बात में अभी निर्धारित किया गया कि कोई प्रथा धार्मिक प्रथा हो सकती है, परंतु केवल इस कारण से वह उस धर्म का अपरिहार्य भाग नहीं हो जाती? 28 का आंसर होगा बी, यानी इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी नहीं है? 29 का आंसर होगा बी, यानी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, खाद्य और कृषि संगठन FAO और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD, ये सभी UNO के तहत आते हैं, जबकि ये नहीं आता। तो आंसर होगा 29 का बी। आप इनको अच्छी तरह से याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? 30 का आंसर होगा ए, यानी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित विषय के संबंध में प्रावधान करती है? यानी सीधा सा बताना है कि 10वीं अनुसूची में कौन सा प्रावधान है? आंसर होगा डी, यानी दल बदन परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग नहीं है? आंसर होगा 32 का सी, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। जबकि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता इस नीति निर्देशक का पार्ट है।
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये सभी डीपीएसपी के भाग हैं, जबकि सी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 33 का आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 34 का आंसर होगा सी, यानी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है। आंसर होगा सी, द कम्युनल अवार्ड 1930, ये सही सुमेलित नहीं है और आंसर भी सी होगा। जबकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सही है, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 ये सही है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, कोई महिला अब अपना गर्भ समापन किस अवधि तक करा सकती है? 36 का आंसर होगा सी, यानी 24 सप्ताह तक। इसमें ही संसद के द्वारा संशोधन हुआ था, तो इसी टाइप से करंट का टॉपिक भी है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वितीय अध्यक्ष कौन हैं? तो 37 का आंसर होगा बी, यानी न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चलैया। और आप इसको 3 स्टार भी लगाकर आप अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि आप सिर्फ इसके पहले अध्यक्ष को याद रखते हैं, जबकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे अध्यक्ष को पूछा गया है, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो आप इनको अच्छी तरह से देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, और आप चाहे तो कमेंट बता सकते हैं कि मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान करता है? 38 का आंसर होगा सी, अनुच्छेद 176। और आप यदि देखेंगे उत्तराखंड पीएससी के मेंस के क्वेश्चन पेपर को, तो आपके लगभग एमपीपीएससी के पेपर के समान हैं और एक दूसरे में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान करता है? 38 का आंसर होगा अनुच्छेद 176। नेक्स्ट देखिए, सारथी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? 39 का आंसर होगा बी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड राज्य की वस्तु को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? 40 का आंसर होगा डी, यानी थुलमा रजाई यानी कंबल। और आप एमपीपीएससी यानी एमपी में जो जीआई टैग दिए गए हैं, आप उनको भी अच्छी तरह से याद रखिए। साथ ही जो इंडिया के अन्य राज्यों में भी दिए गए हैं, आप उनको भी करंट की ओर से अपडेट करके देखते जाइए। और आप यदि बोलेंगे तो इसका अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, बस आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स 2021 लिखी है? 41 का आंसर होगा सी, यानी प्रभात कुमार के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य में EFIR सेवा का प्रारंभ कब किया गया? 42 का आंसर होगा डी, यानी जुलाई 2023 में। नेक्स्ट देखिए, केतन ब्राउन जैक्सन किस देश की पहली अश्वेत महिला न्यायमूर्ति बनी है? 43 का आंसर होगा ए, यानी कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की। नेक्स्ट देखिए, फास्टर जिसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और आपके मेंस के लिए भी पेपर 2 यानी पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं आप। फास्टर को किस न्यायमूर्ति ने लागू किया था? 44 का आंसर होगा डी, यानी न्यायमूर्ति NV रमन्ना जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मनीला घोषणा पत्र 2012 का संबंध किससे है? 45 का आंसर होगा सी, यानी समुद्री तट संरक्षण से। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौता 1950 में किस मुद्दे को सुलझाने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? 46 का आंसर होगा ए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? 47 का आंसर होगा डी, यानी 54।
नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? आप इनको एक बार क्रॉस चेक करके भी देखते जाइए। आंसर होगा 48 का बी, यानी जॉन ई डोनेगो। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा परिषद के गठन से संबंधित है? तो 49 का आंसर होगा अनुच्छेद 23। और थोड़ा सिविल जज का पेपर है तो इस टाइप से क्वेश्चन भी उससे संबंधित पूछे जा रहे हैं, तो आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो 50 का आंसर होगा BN राव। तो इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिया गया है। चलिए अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से ये विधि के क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप इनको छोड़ सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। आप यहाँ से आप मिला सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 तक, यहाँ से ये सीरीज आपकी चलेगी। तो देख लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। यदि आपको वीडियो से लाभ प्राप्त होता हो तो आप उसको लाइक ज़रूर कर सकते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।